हैं और 2025 में 11th का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र करने वाला हूँ। जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है प्यारे साथियों, क्योंकि यह परीक्षा में आपके पूछे गए सवाल है दोस्तों। जरूर आपके परीक्षा में यही प्रश्न रहेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th में अच्छी तैयारी चाहते हैं, 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं दोस्तों, तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 12th की तैयारी यहाँ पे सबसे बेस्ट कराई जाएगी। और जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों, तो मैसेज कर लेना सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट स्टार्ट। देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है आपके। 2000 ना ये 2024 का क्वेश्चन है, ना ही 2023 का क्वेश्चन है तो बिल्कुल ओरिजिनल 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, जो देखिए इस प्रकार से आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। फिर देखेंगे क्या पूछा गया सवाल। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है, यानी प्रकाश का एक सक्रिय यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो याद रखना है पेंटोनॉल, 2 पेंटोनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेथेन का कार्बन परमाणु के प्रसंस्करण होता है, यानी कि जो मेथेन अणु में कार्बन परमाणु का प्रसंस्करण होता है दोस्तों। तो याद रखना है sp हो जाएगा, या sp² या spq या dsp²। तो याद रखना है प्यारे बच्चों spq हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, तो सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, सभी को वहीं पर वायरल प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का दे दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए मैंने बताया इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, पाई बंधन की शक्ति में बंधन की तुलना में होती है, यानी अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है। क्या याद रखना है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह हमेशा कम होगी। याद रखना ये प्रश्न आपके परीक्षा में, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारा प्रश्न देख लीजिए, आपके परीक्षा में यही प्रश्न रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन का 3 युग्म होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का 3 युग्म किसमें होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना आप सभी को, इलेक्ट्रॉन का जो 3 युग्म होता है ना, जो किसमें होता है, तो कार्बनायन में होता है, यानी कार्बनायन में, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है दोस्तों। तो याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी H2 हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। 2 क्रमिक एल्केन का विभिन्न होते हैं, यानी याद रखना इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए CH2 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 2 CH2 से ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, जो विद्यार्थी 2026 में इंटर का परीक्षा देना चाहते हैं, इस जो मैं पढ़ाऊंगा ना, आपके परीक्षा में 450 प्लस अंक आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। एक पदार्थ के जलीय घोल में विद्युत अपघटन मेथेन का प्राप्त होता है, तो पदार्थ होगा, तो कौन सा पदार्थ होगा प्यारे बच्चों। तो याद रखना है पोटेशियम एसिटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह यौगिक जो क्षारीय को रंगीन करता है, वह रंगहीन करता है, वह है, यानी क्षार को रंगीन करने वाला वह कौन है दोस्तों। तो C2H2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो याद रखना हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कार्बन में कहा जा रहा है मोनोक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया करके बनाता है, यानी जो है ना मोनोक्साइड जो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है दोस्तों। तो याद रखना है कि क्या बनाता है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों ये कार्बोनॉक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न देखिए कि एक गैस परम वायुमंडल के दाब पर होता है, अपने अभिलंब के आतने 1/4 में संपीड़न करने के बारे में आवश्यक दाब होगा। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर सब्जेक्टिव का भी इस क्वेश्चन को आपको दिखा दिया जाएगा। तो याद रखना इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों 4 वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो देखिए प्रश्न है दोस्तों कि कौन गैस स्थिरांक का SI मात्रक है। गैस स्थिरांक का SI मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है गैस स्थिरांक का SI मात्रक मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है 8.31 जूल
के इनवर्स मोल इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी का आयन होता है, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट, 2.24 एल मिथेन हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट। अगला पॉइंट देखिए, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस डाल्टा के आशिक दाब नियम का पालन नहीं करता, कौन सा जो पालन नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कौन नहीं करता दोस्तों, Cl2 और H2, सल्फर ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। कहा जाए दोस्तों कौन सा मध्य व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो कौन सा अंडर रूट 3PV/3PV/m, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि वान डर वाल्स समीकरण में कौन सा व्यवहार की व्याख्या करता है दोस्तों, तो याद रखना व्याख्या कौन सा करता है, तो याद रखना वास्तविक गैस, ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्टिव का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का भी ओरिजिनल क्वेश्चन यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक तरफ अपने बात स्क्रीन में बराबर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गहन गुण है दोस्तों, गहन गुण कौन सा है, तो याद रखना इसका भी सही आंसर ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि अभिक्रिया CO2 एक बार निम्नलिखित में कौन सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, त्रिभुज H बड़ा हो जाएगा, डी के कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि किसी यौगिक में एंथैल्पी बराबर होता है, यानी याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना गठन की ऊष्मा के, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कहा जा रहा है दो देखिए कि कम दाब निम्नलिखित अभिक्रिया में अनुकलन है दोस्तों, तो याद रखना इसका भी सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर PCl5 और PCl3 प्लस PCl2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। काल्विक अभिक्रिया में Kp और Kc होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए H2 Cl2 बराबर है 2HI, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। यदि इतना इतना स्थिरांक हो तो स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 लीटर में फ्लास्क में 64 ग्राम सक्रिय मात्रा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो याद रखना है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी 0.0425 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 10.4 का NaOH का pH मान होता है, तो pH मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि 10 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 10 होता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कहा जा रहा है जो देखिए, किसी दुर्बल अम्ल में के पोटेशियम और सी का सांद्रण में हाइड्रोजन का सांद्रण मान बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है कि अंडर रूट में चल जाएगा, PKC हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, तो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेविस अम्ल नहीं है, लेविस अम्ल कौन सा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना लेविस अम्ल जो है ना दोस्तों NH3 जो अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, जो लेविस अम्ल नहीं है, बाकी जो दिख रहा है ना बाकी सब लेविस अम्ल है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बास्टेड अम्ल का दोनों तरह व्यवहार करता है, बास्टेड ब्रास्टेड अम्ल और तथा एवं क्षार दोनों को व्यवहार करते हो, कौन सा दोस्तों, तो याद रखें इसका सही आंसर अमोनिया भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न अम्ल है दोस्तों, यानी NH2 का संयुग्मी अम्ल कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NH3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, कौन सा है दोस्तों जो प्रबल अम्ल नहीं है दोस्तों, तो याद रखना कि प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखना डी नंबर इसका बिल्कुल HClO4, ठीक है ना, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्न को देखते चलिएगा। चलिए कहा निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया,
मेरे प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसको है, जैसे समझिए, जिसमें ऑक्सीजन का भी योग होता है और हाइड्रोजन का योग दोनों साथ साथ होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन और अवकरण दोनों एक साथ होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोजन का भी योग हो जा रहा है, वियोजन भी हो रहा है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, जो देखें कि अभिक्रिया C+H2 क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो देखिए चलिए प्रश्न देखिए, ये अभिक्रिया C+H2O पर कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे कार्य करता है, जो आपको याद रखना है कि यह ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ठीक है, ए नंबर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग और देखिए हाइड्रोजन का भी योग कर दिया ना, जिस कारण से यह ऑक्सीकरण हो जाएगा। तेल का फ्ले कहा जाए सो पर क्लोरिक अम्ल का क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो याद रखना क्या होती है दोस्तों, तो याद रखना डी नंबर बिल्कुल +7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का दोस्तों K2Cr2 में ऑक्सीकरण अवस्था है दोस्तों, तो याद रखना इसका विषय आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल 6 हो जाएगा प्लस में। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होता है। 35 ऑब्जेक्टिव तक आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन अवकरण दोनों कार्य करता है, कौन कार्य करता है, तो याद रखना ऑक्सीजन अवकरण का कार्य H2 और O2 दोनों करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़े हैं ना सही विद्यार्थी। अगला प्रश्न मेंडल, प्रश्न क्या, मेंडल को निकल कौन सा